नमस्कार किसान साथियों। अगर आपने हाल ही में आम या अमरूद के फलदार पौधे लगाए हैं और सर्दी का अब मौसम शुरू हो चुका है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। सर्दी में ऑलमोस्ट आपने देखा होगा कि कोहरा, पाला और ठंडी हवा नए लगाए हुए पौधों को भारी नुकसान पहुंचा सकती है। तो किसान साथियों, इसी को लेकर के आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आज हम जानेंगे कि जो फलदार पौधे हमने बरसात के मौसम में लगाए हैं, उनको ढकना क्यों ज़रूरी है, और या कहें तो उन्हें कैसे बचाया जाए, और इसके बारे में सारी जानकारी हम आपको देंगे। तो आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल फार्मिंग। सर्दियों के मौसम में होने वाले नुकसान के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आम और अमरूद के खास करके ये दो जो फलदार पौधे हैं, इसको नॉर्मली हम जून, जुलाई, अगस्त के महीने में लगाते हैं। और ये फलदार पौधे शुरुआती 1 से 2 साल तक बहुत ही नाजुक होते हैं। सर्दियों में खास करके इनको कोहरे से कई बार देखा गया है कि इनकी पत्तियां हैं जो झुलस जाती है या जल जाती है। पौधों की इनकी पौधे चूँकि बहुत कोमल होती है और बहुत उथले होते हैं, तो पाले से जड़ें भी कमज़ोर होने लगती है। और ये अगर पत्तियां झुलस जाए, जड़ें कमज़ोर पड़ जाए, तो इस हालात में पौधे की बढ़वार भी रुक जाती है। और कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि कई बार पूरा का पूरा पौधा भी सूख जाता है। इसी नुकसान से बचाने के लिए आज हम जो बात करने वाले हैं कि घास फूस से ढकना सबसे सस्ता और असरदार उपाय है। जैसा कि आप देख रहे हैं, घास फूस से ढकने के इन पौधों को पहली सर्दी या 2 साल तक अगर ढकने से सर्दी के मौसम में इसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं। अगर इनके घास फूस से इनको ढका जाए सर्दियों में, तो मिट्टी का जो तापमान रहता है वो संतुलित रहता है। जड़ों को ठंड और पाले से सुरक्षा मिलती है। मिट्टी में जो नमी है वो बनी रहती है। और खरपतवार जो पौधे के आसपास उनके तौलिए में उग आते हैं, उनकी समस्या कम हो जाती है। और इसके साथ ही चूँकि वो टेम्परेचर ठीक पौधे के पास बना रहता है, इसलिए पौधे का विकास भी लगातार होता रहता है। यानी कम खर्च में ज़्यादा सुरक्षा अगर घास फूस से हम पौधे को ढकते हैं। साथियों, अब हम बात करेंगे कि इन मल्चिंग या खरपतवार से जो हम ढकते हैं उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या या कैसे करना चाहिए। मल्चिंग के लिए आप इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे सूखी घास, गेहूं या धान की पराली या भूसा, पौधे की पेड़ की सूखी पत्तियां, या अगर गन्ना आपके एरिया में लगता है तो गन्ने की सूखी पत्तियां, इन सब का इस्तेमाल हम जैविक पदार्थ के रूप में भी कर सकते हैं और इसको हम पौधों को ढकने के लिए प्रयोग में ला सकते हैं। घास या भूसा पूरी तरह से, ये ध्यान रखना चाहिए कि घास और जो भूसा है वो पूरी तरह से सूखा होना चाहिए, क्योंकि अगर गीला होगा तो पौधे में सड़न भी लग सकता है। अब हम जानते हैं कि पौधे को ढकने का सही तरीका क्या है। पौधे के चारों ओर गोला तौलिया बना लीजिए और उनके चारों तरफ उनके तौलिए में आप जो पत्ते हैं, सूखे पत्ते या खरपतवार हैं या घास है, उससे उसको ढक दीजिए। ऑलमोस्ट तने से कम 1 फीट की दूरी तक ऐसा करें शुरुआत के प्रारंभ के पहले वर्ष में। और घास की कम से कम 8 से 10 सेंटीमीटर मोटी परत घास की जरूर बिछाएं, सूखे हुए घास की। जहाँ जड़ है उसको अच्छी तरह से ढक दें, क्योंकि जड़ों का नुकसान ठंड के मौसम में सबसे तेज़ी से होता है। ये ध्यान रखना चाहिए कि घास को सीधे तने से ना चिपकाएं। तने से जो पौधे का तना है जो आपने लगाया है उससे थोड़ा दूर रखें। इसके अलावा कोहरे से बचाव के अतिरिक्त उपाय भी किए जा सकते हैं। अगर आपके क्षेत्र में कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा कोहरा पड़ता है, कोहरा बड़ा ही लोकलाइज्ड होता है कि थोड़े दूरी पे ही इसका प्रभाव कम या अधिक हो सकता है, तो उस कंडीशन में पौधे के चारों ओर जैसे घास के आप देख रहे हैं पूरी तरह से ढक दीजिए, या जूट या टाट का जो बोरी होता है, जो चीनी वाली बोरी होती है, उससे उसका प्रयोग कर सकते हैं पौधे को ढकने के लिए।
रात में हो सके तो पौधे को के तौलिए में हल्की सिंचाई अवश्य करें। जहाँ अगर शाम के समय या रात के समय जब हम तौलिए को पानी देते हैं तो इसका माना जाता है कि कोहरे का प्रभाव इसके जड़ को कम पड़ता है। हवा रोकने के लिए अस्थायी घेरा बनाएं। ये उपाय मल्चिंग के साथ मिलकर पौधे को दुगनी सुरक्षा देता है। आम और अमरूद के पौधे में हम खास करके सर्दी के मौसम में पाले का प्रभाव ज़्यादा देखा गया है, लेकिन आम के पौधे को में ज़्यादा पाले का प्रभाव पड़ता है अमरूद के पौधे की तुलना में। यानी आम के पौधे ज़्यादा पाले से जल्दी प्रभावित होते हैं पहले साल या अप टू 2 साल तक, इसलिए उसका ध्यान रखना आम के पौधे का बहुत ज़रूरी होता है। वहीं अमरूद के पौधे ठंड सहन कर लेते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कोहरा नुकसान ज़्यादा करता है, इसलिए दोनों में मल्चिंग बहुत ही फ़ायदेमंद है। अब हम बात करते हैं कि अगर आपने मल्च लगा दिया या पौधे को चारों तरफ से ढक दिया तो इसको हटाना कब है। कब हटाएं घास फूस को, तो जब सर्दी खत्म हो जाए, ऑलमोस्ट फरवरी के 15 के बाद और मार्च में तापमान बढ़ने लगता है तो धीरे धीरे घास को हटा दें। एक साथ ना हटाएं, थोड़ी थोड़ी करके, ताकि पौधे को शॉक न लगे मौसम का। धीरे धीरे घास को हटा दें। 2-4 दिनों में हटी हुई घास को खाद के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो किसान भाइयों, आपने देखा कि यहाँ पे फोटो में भी देखा कि अगर आपने नया बगीचा लगा रहे हैं, खास करके आम और अमरूद का, तो पहले 2 साल उसको पाले से बचाना बहुत ज़रूरी है। और पाले से बचाने के लिए इन पौधों का यह सबसे बेहतरीन उपाय है, यह बेहतरीन तरीका है। तो किसान साथियों, अगर आप चाहते हैं कि आपके आम और अमरूद के पौधे सर्दी में सुरक्षित रहें और तेज़ी से बढ़े, तो घास फूस से ढकना बिल्कुल ना भूलें। किसान भाइयों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसान भाइयों, हम आपके लिए विशेष रूप से आपकी परिस्थिति के अनुसार हम अलग अलग प्रकार के वीडियो लाते रहते हैं ताकि आप इसका फ़ायदा उठा सकें। आप जो हमारे वीडियो हैं इसको शेयर ज़रूर करें, लोगों को बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।